मीडिया को क्यों बुलाया है और क्या नाम है आपका, बताइए। मेरा नाम आयशा मलिक है और मैंने इसलिए बुलाया है कि मतलब मेरे को मेरे हस्बैंड ने ससुराल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। और अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करके 1 महीने से घर से भागे हुए हैं। और जबकि मैं यहाँ पर अकेली रह रही हूँ, वो धोखे से मेरे को रेंट के घर पे ले आए और यहाँ पर लाकर मेरे साथ मारपीट करके घर से भागे हुए हैं। 1 महीने से ना वो कोई खबर ले रहे हैं और मैं उनसे कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो उन्होंने मेरे नंबर, मेरे और मेरे घर वालों के नंबर भी ब्लॉक कर रखे हैं। और 1-2 बार कांटेक्ट हुआ है तो उन्होंने मतलब बहुत बदतमीजी और गलत तरीकों से बात करी है। क्या बात की है? मतलब कि मैंने उनको बोला था घर आने के लिए, तो उन्होंने मुझ पर चोरी के भी इल्जाम लगाए कि मैं बहुत पैसा रख कर आया हूँ, ये कर कर आया हूँ। और बहुत भद्दे तरीके से बात करी, गाली गलौज कि तू खराब औरत है, तू गंदी औरत है और मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा और मेरे घर वाले भी तुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए क्या मेरे को नाम है तेरे। आपके पति का? साबिर मलिक। साबिर मलिक कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं ये? मौजपुर के। भोजपुर में पूरा एड्रेस बताइए उनका, क्या होगा? 31/69 मेन रोड, मौजपुर, नियर दरबार होटल, मेट्रो प्लान नंबर 203 के सामने। तो आयशा जानना चाह रहे थे कि जितनी आप हमें बता रहे थे, इतनी बात आपने पुलिस को भी बताई है? जी हाँ, मैंने पुलिस को भी कंप्लेंट करी है। वो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी, मेरी एमएलसी भी हुई। और 28 तारीख को भी मतलब हमारा काफी झगड़ा हुआ था, तो थाने में ना मेरे और मेरे घर वालों के साथ बहुत बदसलूकी करी गई। एक लेडी कांस्टेबल ने मेरे बच्चे को मेरी गोद से लेके नीचे फेंका और उसके बाद मेरे को भी मारा। और मतलब जैसे थाने में ना मेरे चाचा ससुर के लड़के फैजान ने आते के साथ ही मेरे भाइयों से मारपीट करी। और फिर मेरे ससुर ने, सगीर मलिक ने, और मेरे हस्बैंड साबिर मलिक ने भी मेरे घर वालों के साथ, भाइयों के साथ पुलिस के सामने ही मारपीट करी। और फिर मेरे घर वालों को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, हम सबके फोन भी छीन लिए गए। तो मैंने मतलब इस चीज का विरोध किया। तो मेरे को एटीओ उत्तम सर ने, हरसाय सर ने, और एक जितेंद्र सर थे और एक लेडीज कांस्टेबल ने, इन्होंने मतलब हमारे साथ बहुत बदसलूकी करी, गाली गलौज करी, बहुत भद्दे तरीके से बदतमीजी से पेश आए। और उनको ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे थे। मेरे ससुर को एटीओ सर ने अपने रूम में बिठा रखा था, बकायदा उनका चाय नाश्ता करवा रहे थे। और जब मैंने कहा कि आप लोग मेरी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोला कि तू फिल्में ज्यादा देख कर आई है क्या, ज्यादा नाटक सीख रखे हैं क्या, चल यहाँ से, जितनी गर्मी है ना सारी ठंडी कर दूंगा। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, 27 फरवरी 2023 को। तो आपके जो शोहर शादी है उनकी ओर से दहेज वगैरह मांगा गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, कुछ बताओ सबको। वो मेरे को शुरू से ही मतलब शादी के 10-15 दिन तक सही से रहे हैं और उसके बाद से वो, उनके घर वाले मेरे को हर चीज पे टॉर्चर करते हैं। सामान के लिए भी अक्सर उनकी अम्मी मुझे ये कहती थी कि हमारी छोटी बहू को देख, जो उनके भाई की वाइफ है, वो कितनी खूबसूरत है, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में। और मैं तो ये चाहती हूँ, मेरा दिल करता है कि तीनों बेटों के लिए इसी को रख लूं, मुझे ये इतनी प्यारी लगती है। और तुम कहाँ और मेरा बेटा कहाँ, वो तो हम तुम्हें कर लाए, वरना तुम अभी कहीं किसी कोने में पड़ी हुई होती अपने घर के। तुम हो क्या हमारे सामने, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दे के क्या भेजा है, ये वाली गाड़ी उठा के दे दी। और मेरे हस्बैंड ने भी मतलब मेरी शादी में स्विफ्ट कार दी गई है, तो मेरे हस्बैंड ने भी कई बार मुझसे इस चीज पर बहसबाजी करी है कि मुझे ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए। स्विफ्ट कार पसंद नहीं थी तुम्हारे पति को? नहीं। तो क्या आयशा बच्ची की उम्र कितनी है, बड़ी है, कितनी बड़ी बच्ची है आपके घर में, वो भी क्या बता रही हैं आप? मेरी बेटी अभी 19 नवंबर को 1 साल की हुई है। तो खर्चा पानी नहीं दे रहे हैं आपके शोहर साबिर, और मारपीट करना, और खास करके आपके मैके वालों को नहीं आने देना। बात एक और जानना चाह रहे थे कि जो शादी हुई थी वो मतलब यानी कि आपके संबंध के आधार पर हुई थी या लव मैरिज हुई थी आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज हुई है, घर वालों की मर्जी से, उनके घर वालों की मर्जी से, मेरे घर वालों की मर्जी से, हमारे परिवारों की सहमति से शादी हुई थी। अभी आप कह रही थी कि वो आपको वो पसंद नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं, शादी के बाद से मतलब बोलिए। शादी के बाद से ना मतलब कि मेरी सास का रवैया मेरे लिए चेंज हो गया। और खास करके जब से शादी के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो गई थी शादी के 1 महीने बाद ही। तो जब मैंने इन सबको ये न्यूज बताई ना, उसके बाद तो इन सब का रवैया, नजरिया मेरे लिए ना बहुत चेंज होता चला गया। मेरे को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फिर फर्स्ट ईद थी मेरी उस घर में, तो काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरे देवर देवरानी आ गए थे।
तो मतलब मेरी देवरानी के आते ही ना मेरी सास ने मेरे से लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि इसे देखो ये कितनी अच्छी है और ये बहुत माल भी लेकर आई है, बहुत अमीर घर की है और तुम हो क्या इसके सामने। और मतलब मेरे से नौकरों की तरह सारा काम करवाया और उनको हमेशा अपने साथ में बिठा के रखती थी। बट फिर भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया। इसके बावजूद भी मेरे ससुर ने मेरे को ये धमकी दी कि यहाँ से निकल। मेरे हस्बैंड को बुला के ये बोला कि अगर इसको रखेगा तो तू भी यहाँ से निकल जा। अच्छा, फिर भी मैं ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आप बता रही हैं सारी बातें, तो क्या इसके लिए किसी वकील से या किसी एनजीओ से आपने मुलाकात की या नहीं की कि भाई कोई आपकी हेल्प के लिए आगे को आए? मैंने 28 तारीख को जो झगड़ा हुआ था उस दिन तो हमारा थाने से जबरदस्ती समझौता करवाया गया था। मुझे और मेरे घर वालों को बहुत टॉर्चर किया था और फिर जबरदस्ती हमारा हरसाए सर ने, एटीओ सर ने धमकी दे के समझौता करवाया और मैं घर पर आ गई। उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करना शुरू किया। फिर 15 तारीख को उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी जिसमें मेरा पूरा फेस पे चोट वगैरह आ गई। तो मैंने जब अपने घर वालों की इस चीज से शिकायत करी तो वो और ज्यादा भड़क गए मेरे ऊपर। और फिर 19 तारीख को हमारी बेटी का बर्थडे था। जब भी उन्होंने मतलब अपनी बेटी को भी ना गोद में लिया, ना उसको कोई विश किया, ना उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और 19 तारीख की शाम मुझसे झगड़ा करके फिर वो घर ही नहीं आए। हमारा फोन पे झगड़ा हुआ, उसके बाद से वो घर पर ही नहीं आ रहे। तो मैंने उसके बाद आपा के एनजीओ, एक फहमीदा आपा है, उनके एनजीओ में बात करी थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कांटेक्ट किया। तो मेरे हस्बैंड ने फिर उनको ये बोला कि मैं इसको नहीं रखूंगा, मैं इसे तलाक दूंगा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। क्यों करना देना चाहते हैं? उनको आदत है, उनकी पहले भी 2 शादी हो चुकी है, वो औरतों से खेलते हैं। मतलब शादियां पहले हो चुकी हैं? हाँ, कितनी शादियां हो चुकी हैं? 2 शादी हो चुकी है उनकी मेरे आप से तीसरी पहले। वाइफ हो? जी। और ये सब आपके परिवार वालों ने मिलकर करवाया था अरेंज मैरिज? हाँ, उनको पता मालूम था कि भाई ये तीसरी शादी है? एक शादी का उन्होंने बताया था, दूसरी का मुझे अपनी शादी के बाद पता चला। और फिर जब तो इन लोगों ने मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर रखा था रिश्ते में, तो लेकिन उसके बाद से फिर इनका नजरिया बदल गया। बाद में मेरे को पता, अब मैं अपने हस्बैंड का नेचर जान रही हूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें बस औरतों से खेलकर उन्हें यूज करके उन्हें छोड़ देने की आदत है। शराब वगैरह पीते थे? हाँ। शराब पीते हैं? जी। तो क्या आपने कभी अपने रिश्तेदारों से ससुराल पक्ष, जैसे ससुराल में भी काफी लोग होते हैं, आपके ताई ससुर होंगे या ससुर होंगे या सास होंगे, मतलब और भी, उन लोगों से शिकायत की है नहीं की? मैंने बहुत शिकायत करी शुरू से ही। मैं पहले अपनी सास के साथ रहती थी, मैं अपनी सास से भी शिकायत करती थी तो वो भी मेरे को चुप कर देती थी। उसके बाद में फिर जब ये मामला थोड़ा ज्यादा बढ़ता गया, घरेलू लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तो मेरे देवर जाकिर से मेरे भाई ने कांटेक्ट किया। तो 1-2 बार तो उन्होंने ठीक से बात करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी धमकियां देनी शुरू कर दी। और मेरे हस्बैंड भी अक्सर मुझे धमकी देते हैं मेरे देवर जाकिर का नाम लेकर कि उसकी मोदी तक पहुंच है। और मैंने 2 किस तक बीवी छोड़ पहुंचे? दी, मोदी तक। और मैंने 2 बीवी छोड़ दी, मेरा जब कुछ नहीं बिगड़ा। मैं ना, और अक्सर उनके घर वाले भी, मतलब उनकी माँ ने, उनकी बहन ने भी मुझे ये बात बोली है जब हमारे घरेलू लड़ाई झगड़े होते थे कि या तो तुम सुधर के संभल के रह लो, नहीं तो साबिर भाई 1 मिनट लगाते हैं तलाक देने में, वो तुम्हें यूं ही छोड़ देंगे मिनटों में। आप क्या चाहती हो? मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। अभी तो आप घर में ही हो या ये किराए का घर है? ये किराए का घर है। मैं शादी करके जिस घर में आई थी उस घर में से धोखे से, साजिश से इन लोगों ने मेरे को बाहर निकाल दिया। मेरे हस्बैंड ने अपने घर वालों के साथ मिलकर मेरे को उस घर से बाहर निकाल दिया है और हम 14 अगस्त को इस रेंट वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। और अब 19 नवंबर से मेरे शोहर मेरे को मारपीट करके भाग गए हैं छोड़कर, वो घर नहीं आ रहे हैं। आपकी कोई ऐसी डिमांड हो जिसकी वजह से वो आपको मानना जो मारपीट जो कर रहे हैं आपके साथ, कुछ ऐसी डिमांड रखी हो उन्होंने दहेज वगैरह की? करते हैं, वो शुरू से ही गाड़ी की वजह से भी नाराज थे और दूसरी बात वो इस चीज पे भी नाराज थे। पहली बात तो वो लोग कभी, जैसा कि मैंने कहा, वो बेबी नहीं चाहते थे। और अगर मेरे को अल्लाह ताला ने बच्चा दिया भी तो मेरे हस्बैंड को बेटा चाहिए था। जब से मेरी बेटी हुई है ना, तब से तो उन लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की बहुत ज्यादा ही वो करी है। कभी मेरी बेटी को या मुझे उन्होंने किसी तरीके का कोई प्यार नहीं दिया, कोई खर्चा नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। तो अब आप शासन प्रशासन से और क्या नाम है मीडिया से क्या चाहते हैं?
मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर के। मैं अपने ससुराल वालों से बात करती हूँ तो वो लोग मुझे धमकी देते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उन्होंने अपने कारीगरों से मुझे बदतमीजी करवाई। उनका कारीगर है फाजिल। मैंने उससे अपने हस्बैंड के बारे में पूछा तो उसने मेरे साथ में बहुत बदतमीजी करी और कहा कि मेरी बीवी ना तुम्हें घर में घुस के मारेगी। मेरे को यहाँ रहते हुए अपनी जान का भी खतरा है।